जी, अस्सलाम वालेकुम। This is your course EDP Fall 2020, and we are at lecture number 16, the week 11. Today's topic is practical op-amp circuits, and this you can see at section 10.5. These are the lecture contents for today's class. uh, Op-amp saturation in negative feedback, number one. Then we will see input impedance of non-inverting amplifier and input impedance of inverting amplifier. Uh, we have already studied what is non-inverting and inverting amplifier. Then we will see improving the input impedance of inverting amplifier. Basically, we would like to have input impedance very large, but we will see in case of inverting amplifier, the input impedance is low, and we want to improve the input impedance, that is, we want to increase the input impedance of this particular amplifier. Then we move on to weighted summer, averaging circuit, op-amp adder, and summing amplifier. What is weighted summer? pretty much ये चारों जो चीज़ें हैं वो pretty much एक ही हैं, जिसमें कि आप op-amp को यूज़ कर रहे हैं to add टू आर मोर इनपुट्स, ठीक है। इनपुट जो सिग्नल्स हैं उनको अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो एडिशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ओपन, जिसमें हमने कहा था कि ऑपरेशनल की बात करें डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। उन अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से दिस इज द वन ऑफ द ऑपरेशन दैट ओपन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म। So op-amp can be used to perform to add two or more signals, ठीक है। those input signals can be DC, can be AC। तो अगर आपने दो साइन वेव्स को ऐड करना है तो उसके लिए आप इस तरह के सर्किट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स की एवरेज कंप्यूट करनी है तो यू कैन यूज op-amp टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ द इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। So these are the topics that we would like to cover one by one. What is op-amp saturation in negative feedback? हमने कहा था कि op-amp को अगर आप नेगेटिव फीडबैक में नहीं यूज करते, ओपन लूप में यूज करते हैं, तो उस केस में अगर आप थोड़ी सी भी इनपुट अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू दी लार्ज गेन op-amp सैचुरेशन में चले जाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि फ्यू माइक्रोवोट भी अगर इनपुट पे आ जाए तो ड्यू टू दी वेरी हाई गेन जो कि 2 लाख है वैसे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से op-amp की आउटपुट फौरन ही सप्लाई वोल्टेज को हिट कर जाती है और op-amp सैचुरेशन में चले जाते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आपने टैकल करने के लिए आपने नेगेटिव फीडबैक यूज़ की थी, और नेगेटिव फीडबैक का इम्पैक्ट ये था कि जो उसका गेन था उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसको हमने कहा था क्लोज लूप गेन, और क्लोज लूप गेन कैन बी वेरी वेरी लेस देन द ओपन लूप गेन, इवन इट कैन गो लेस देन वन एज वेल, जो कि आपने देखा था इसका गेन में वन से भी कम कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि बीटा जिससे डिटरमिन होता है। तो फीडबैक रेजिस्टेंसेस को आप मैनिपुलेट करके उसको गेन को किसी भी वैल्यू पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि ओपन इवन नेगेटिव फीडबैक में भी सैचुरेशन में जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम जो है वो देखना चाहेंगे कि वाई ओपन कैन गो इनटू सैचुरेशन इन नेगेटिव फीडबैक, ठीक है।
So op-amp in such op-amp saturation in negative feedback. पहले इस पॉइंट को हम एड्रेस कर रहे हैं. So op-amp can also go into saturation if the negative feedback is applied. Okay. So इस चीज को आप ध्यान में रखें कि op-amp जो है वो नेगेटिव फीडबैक में भी सैचुरेशन में जा सकते हैं. सैचुरेशन में जाने के लिए क्या, सैचुरेशन में op-amp कब जाता है बेसिकली, एनीवन? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? जी हनान, आप माइक ऑन कर सकते हो. यस सर. हनान ये बताएंगे op-amp सैचुरेशन में कब जाते हैं? सर एक तो आपने भी बताया ना नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक से तो गेन कम होता है ना, उससे आपने गेन को रिड्यूस किया. एनीवन एल्स? सर op-amp हाँ आवाज आ रही है. op-amp सैचुरेशन में उस वक्त जाता है जब op-amp की आउटपुट जो सप्लाई वोल्टेज है VCC या माइनस VCC उससे अगर इंक्रीज कर रही हो तो op-amp सैचुरेशन में चले जाते हैं. ऐसे ही गेन का भी तो होगा ना, गेन या इनपुट वोल्टेज दोनों. हाँ, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. आउटपुट इज गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट. तो अगर मैं इनपुट को इंक्रीज करूं या जी गेन में को से इंक्रीज इंक्रीज कर करूं, देंगे तो ठीक है. ठीक हो गया सर. अभी जरा देखें. आउटपुट इज सर ये इक्वल तो टू मेरा कनेक्शन वीक हुआ हुआ है या फिर आपकी वीडियो स्टक हो के चल गेन रही है? इनपुट. जी आपको ये विजिबल है स्क्रीन बोर्ड की? जी स्क्रीन विजिबल है, वो वीडियो थोड़ी स्टक हो के चल रही है, या तो मेरा कनेक्शन शायद वीक है. बाकी लोग बताएं, फीडबैक दें. आउटपुट सही आ रही है इज सर. गेन इनटू इनपुट. अब जो op-amp की आउटपुट है वो यहाँ से आप ले रहे हैं और इनपुट आप ये दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये VD होती है, राइट. ये सिंप्लीफाई कर दिया है जो कि डिफरेंशियल दिया है, ठीक है. इट हैज सर्टेन सप्लाई कनेक्शंस जो कि एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर आपने इसको रखा. VCC 15 वोल्ट फॉर एग्जांपल, माइनस 15 वोल्ट माइनस VCC, ठीक है. आप मुझे बताएं कि आउटपुट सैचुरेशन में कब जाएगी? सर जब VD भी ज्यादा होगा, जब इन BD को दोनों आप का जो छोटा कर देंगे. प्रोडक्ट है वो 15 या इससे ज्यादा आ रहा हो. 15 इज दिस नंबर, यस सर, ठीक है. बिल्कुल. सर जो आउटपुट है वो 15 से ज्यादा होगी. वो सप्लाई लेवल से ज्यादा आ रही हो तो op-amp की आउटपुट यहाँ पे क्या कर जाएगी, स्टक कर जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाती तो op-amp सैचुरेशन में चलेगी, ठीक है. अब आपने गेन को कर दिया कम, गेन को आपने कर दिया क्लोज लूप. क्लोज लूप इनपुट इनपुट ये है. गेन को आपने कम कर दिया और इनपुट को आप बढ़ाएं. अगर इनपुट तो आपके कंट्रोल में है ना, इनपुट को आप इंक्रीज करें डिक्रीज करें इट्स अप टू यू. अगर मैं इनपुट को इंक्रीज करता जाऊं, अगेन मेरी आउटपुट क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी. बढ़ती जाएगी. इंक्रीज होते हुए जब जो ही वो 15 तक पहुंचेगी तो आउटपुट सैचुरेशन में चले जाएगी. ओके, इसका मतलब गेन बेशक आपने यहाँ पे कर दिया था 1 कर दिया था और इनपुट आपने 15 वोल्ट पे कर दिया, अभी आउटपुट 15 पे चली जाएगी. इनपुट 16 करेंगे तो इनपुट 16 वोल्ट अप्लाई कर दो,
अब आउटपुट क्या आ जाएगी, 16 पे जाना चाहेगा लेकिन 16 पे जा नहीं सकती, यहाँ पे जाके वो 15 पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. So even you are in negative feedback, right? Even you are in negative feedback and you have reduced the gain, but if input is increased significantly, then output would go into saturation. So this is what it is saying, that op-amp can also go into saturation if the negative feedback is applied, if input level is increased to a level where with given gain of the amplifier, the output level increased beyond the power supply voltage. The op-amp enters into the saturation. ठीक हो गया। अगेन इस स्लाइड के अंदर हम op-amp saturation को ही डिस्कस कर रहे हैं फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। So look at this circuit. This circuit is op-amp connected in non-inverting amplifier configuration. You can see negative feedback is applied. अगर आपको लास्ट जो लेक्चर है इससे पहले वाला पिछले वीक में, तो अगर आपको याद हो तो इन दो रजिस्टर्स के थ्रू हमने इसको नेगेटिव फीडबैक अप्लाई की थी और इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की हुई है। ठीक है, दिस इज वी इन या V1। ठीक है, इस केस में इसको हम कह रहे हैं V1। ठीक है, दिस इज V1 और यहाँ पे वोल्टेज VF कैसे हमने कंप्यूट की थी, इन दो रजिस्टर्स के थ्रू यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर ऑफ दिस काइंड। दिस इज रजिस्टर R1, दिस रजिस्टर RF, R1 into V0 is this voltage डिवाइड बाय R1 प्लस RF। ठीक है, ये VF यहाँ से कंप्यूट किए। जब हम इसको कहते हैं op-amp नेगेटिव फीडबैक में कनेक्टेड है, तो हमने कहा था कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरम्यान कितना पोटेंशियल होगा, once the op-amp is in negative feedback। anyone? इन दोनों टर्मिनल्स क्वेश्चन रिपीट करें सर। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने op-amp को नेगेटिव फीडबैक में कनेक्ट किया हुआ, तो इसके जो दो इनपुट टर्मिनल हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन दोनों के दरम्यान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सर 0 वोल्ट वो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली 0 वोल्ट होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट होगा। VB जो डिफरेंशियल वोल्टेज है या डिफरेंस वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी। ठीक है, तभी जो है ना अब आपकी आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जाएगी जब तक ये कंडीशन होल्ड करती है। तो जब भी आपका op-amp नेगेटिव फीडबैक में होगा तो इसको हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ वोल्टेज डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0। लेकिन ये जो कंडीशन है ये सिर्फ उस वक्त होल्ड करेगी जब तक आपका op-amp सैचुरेशन में नहीं है। मतलब इसकी जो आउटपुट है वो 15 वोल्ट्स पे नहीं जा रही, ऐसे ज़्यादा नहीं जा रही। 15 वोल्ट से अगर कम आ रही है, जैसे इस केस में आपको नजर आ रहा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे भी op-amp सैचुरेशन में नहीं होगा। अगर op-amp सैचुरेशन में नहीं होगा तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के टर्मिनल के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, तो इसमें ये एक्सेप्शन है कि यहाँ वोल्टेज 0 उस वक्त तक मेंटेन रहेगी जब तक आपकी आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जा रही। op-amp आउटपुट op-amp जो है वो सप्लाई वोल्टेज के ऊपर वैसे ज़्यादा नहीं जा रही। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जरा हम कंप्यूट करते हैं इस op-amp का गेन कितना है। सर ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है नॉन इन्वर्टिंग, इसका गेन कितना है? जी, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आपने लास्ट टाइम देखा था उसका गेन का फार्मूला आपने डिराइव किया। ठीक है, तो ये आपका गेन का फार्मूला नजर आ रहा है, क्लोज लूप गेन 1 प्लस Yes, sir. RF ओवर R1। तो RF की क्या वैल्यू गिवन है, 4 के, R1 1 के,
ये 4 की है, ये 1 की। इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में प्लग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। इस सर्किट का गेन कितना है? टोटल 5 है। अगर मैं 1 वोल्ट दूंगा इसको तो कितना वोल्ट आएंगे? 5 वोल्ट। तो फिर गेन कितना है? 5। ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ वोल्टेज कितना आएंगे? 6 गेन 6 नहीं, आउटपुट इज गेन इनटू इनपुट। ये फार्मूला है ना आपको। तो मैं गेन बता रहा था कि अगर 2 वोल्ट देते हैं तो सर। नहीं, गेन तो फिक्स है ना। गेन जो है ना वो इस फार्मूले से है। गेन अच्छा इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा। गेन कांस्टेंट है 5। जब तक ये रजिस्टर कांस्टेंट है, फिक्स है, गेन 5 ही रहेगा। आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो है गेन इनटू इनपुट। अब गेन है 5, इनपुट में 1, 5 इनपुट में 1 वोल्ट दूंगा तो इस यस सर। मामले में गेन 5 आ गया, इनपुट 1 आ गई, तो आउटपुट कितनी आ गई? 5। 5 वोल्ट सर। अब मैं इनपुट कर देता हूँ 2, 10 वोल्ट्स एग्जैक्टली 10 आ गई। इनपुट कर दूँ 3, यस सर, समझ गया हूँ सर। इनपुट 3 कर दूँ तो अगर 15 सर। 15 वोल्ट। आप देखें 15 वोल्ट के ऊपर ना ये जस्ट सेचुरेशन के ऊपर हिट कर रहा है। इस 3 से तो अगर मैं सर ऊपर वोल्टेज लेके जाता हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगी? सेचुरेट कर। सैचुरेशन सही हो गया सर, समझ गया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ वोल्टेज कितना आना चाहिए? इसका आंसर तो वो सैचुरेशन में आ जाएगा। तो आउटपुट क्या बनेगा? 4 वोल्ट। यहाँ पे इनपुट 4 वोल्ट हो तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा सर। आउटपुट पे कितना उससे वोल्ट? सैचुरेशन में आ जाएगा। कितना वोल्ट होगा सैचुरेशन? सैचुरेशन सर 15 वोल्ट होगा ना। एग्जैक्टली 15 वोल्ट। गुड। क्योंकि 15 से ऊपर नहीं जाता। इनपुट इतनी है, इंक्रीज हो गई है कि उससे ऊपर नहीं आउटपुट जाएगा। 15 से ऊपर जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं सकती। यहाँ पे जाके स्टार्ट कर। अगर मुझे बताओ यहाँ पे इनपुट अगर मैं -1 लगाऊं तो आउटपुट क्या आएंगे? आउटपुट सर -5 आएगी, तो -5 -5 पे सर। चला वो सकते ये माइनस सप्लाई लगी हुई है, यहाँ -5 आ जाएगी। 2 लगाऊंगा, -2 वो भी सर -2 करूंगा तो इनपुट -2, -10 तक सर। -2 सर -10 आ जाएगी। -3 करूँ तो माइनस, -15 सर, बस सर। -15 और माइनस इससे ऊपर नहीं जाएगी सर। इससे ऊपर नहीं जाएगी सर, -15 तक -4 कर रेंज है। दूँ तो सर -15 ही जाएगी। तो एग्जैक्टली -15 ही रहेगी सर। गुड, गुड, वेरी गुड। उससे ऊपर वो सैचुरेशन में चले जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे उसने दिखाई है कि अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये मैंने VF का बताया था। VF जो है ना वो इस फार्मूले से डिफाइंड है। यहाँ पे R1 जो है वो 1 के, R 4 के, तो 1 के इंटू V0 इस वक्त कितनी आ रही है? फॉर दिस कंडीशन V1 1 वोल्ट, 5 वोल्ट आ रही है। जब इनपुट 1 वोल्ट होगी तो आउटपुट यस क्या है? सर। 5 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 वोल्ट 5 की है, तो 1 वोल्ट के साथ यहाँ 5 आ जाएगी। यहाँ 5 वोल्ट है तो VF कितना हो जाएंगे इस फार्मूले से? 1 वोल्ट। ठीक है। अब देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने लगाए थे 1 वोल्ट, इधर आए 5, इसकी वजह से यहाँ कितने आ गए? 1। इन्वर्टिंग पे कितने वोल्ट आ गए? 1 वोल्ट। यहाँ पे भी 1 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। आप जरा यहाँ पे लगाओ 2 वोल्ट, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? कहाँ पे सर 2 लगाओगे? V1 पे सर 2 लगाना है, ये V1 पे 2 वोल्ट। तो सर फाइन क्या करना सर है? गेन जो 5 है सर 10 वोल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ 10 वोल्ट आएगा। अब इस फार्मूले में 5 की जगह 10 डालो, 10 इंटू वो तो पहले ही लगा 1 10 आ जाएगा। 1 10 क्या आ जाएगा डिवाइडेड सर? बाय 5 -2 वोल्ट आ जाएगा। 2 वोल्ट आ जाएगा सर। यहाँ VF यहाँ 2 लगाया था तो यहाँ कितना आ गया? 2 वोल्ट। ठीक है। 2 वोल्ट सही है सर, दोनों एक जितने। अब यहाँ पे लगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट और लगाए थे वोल्ट तो यहाँ कितने आएंगे आउटपुट पे? 15 वोल्ट। 15। अब इस फार्मूले में जो VF का फार्मूला है उसमें 15 वोल्ट डालो, 15 3 वोल्ट सर VF। वोल्ट। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है? 3 वोल्ट। अब फर्क आ गया ना?
यस पहले यहाँ 1 वोल्ट था, यहाँ 1 आ रहा था, 2 था तो 2 आ रहा था, यहाँ 4 किया तो अब यहाँ 3 हो गया, वहाँ 3 आ रहा है। इक्वल नहीं हो गया। यस सर। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ओपन क्या हो गया, सैचुरेशन में चला गया। बिल्कुल अच्छा सर। जब तक आउटपुट सैचुरेशन में नहीं थी तो उस वक्त दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज क्या आ रहे थे, सेम। आएंगे। ठीक है, जो ही ऑप एम्प सैचुरेशन में गया, अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, इक्वल जीरो नहीं होगा, मतलब दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज सेम नहीं होंगे। नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये उसी वक्त तक एक जीरो रहेगा जब तक ऑप एम्प की आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जाए। ठीक है, नहीं सही होगा। हो गया। सही सर। so that is which implies that V1 is not equal to Vf, this V1 and Vf not equal, and the input terminals are not virtually short circuited, and Vd would not be equal to 0. ठीक है, ठीक सर। so जो virtual short condition थी, that would not be valid anymore. So note that the virtual short condition is only valid if and only if the op amp is not saturated. If the op amp is saturation, then the virtual short condition does not hold, and the concept of VD is approximately equal to 0 is no more applicable. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना। आपने किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है जब, तो देखना यह है कि आपकी ऑप एम्प की आउटपुट सैचुरेशन में तो नहीं जाए। बिल्कुल सर। सर अगर सिचुएशन में जा रही होगी तो उसको फिर सॉल्व नहीं करना। फिर जो है ना वो आपकी जो एनालिसिस है ना, वो फिर वैलिड नहीं जी रहेगा, सर। क्योंकि आपने किया होगा VD 0 रख। सॉल्व ठीक तो सर। करना है आपको, उसके रिजल्ट फिर आपके डिफरेंट आएंगे, उसके सिचुएशन के रिजल्ट आपके आ रहे हैं। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल तो दूँ, टर्मिनल्स ही शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे ना? ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन आउटपुट तो आ रही होगी ना कुछ ना कुछ, वो फाइंड तो आप कर सकते हैं। तो वो तो फिर मैक्सिमम ही आउटपुट होगी। जी जी बिल्कुल, मैक्सिमम आ जाएगा। ओके, आप जरा ना एक एग्जांपल ठीक। देखते हैं, एग्जांपल या इसको देखने के लिए एक सर्किट है जिसमें कि आपको एक साइन वेव एज एन इनपुट गिवन है, वही सर्किट है और रेजिस्टेंस वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब है कि गेन इसका कितना है, 5। तो रेजिस्टेंस को मैंने नहीं छेड़ा, तो गेन यस सर। वही रहेगा 5 का। अब इसको मैं एक साइन वेव दे रहा हूँ 2 वोल्ट्स पीक की, आउटपुट पे क्या आएगा, 10 वोल्ट्स। 5 का गेन है, चूंकि तो 10 वोल्ट्स की पीक आ रही होगी, और वेव फॉर्म कैसी होगी, जैसे इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल में वही सर्किट है विद सेम गेन, बट नाउ इनपुट पीक इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट पीक। आप जरा वेव फॉर्म को देखें। है सर, ये सर क्योंकि वो 15 से एक्सीड नहीं करेगी, एग्जैक्टली, जो है 15 पे पहुंचेगी तो वहां पे जाके क्लिक कर, वो फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी उधर। इसकी पीक को जाना था 20 पे, लेकिन ये 15 पे जाके क्लिक करेगी। दिस वुड बी द सही रिजल्ट हो। बिल्कुल सर। of this kind of circuit having input large enough to bring the op amp into saturation. ठीक सर। अच्छा, next topic is in impedance. What is the input impedance? हमने किसी भी एम्पलीफायर में ये 3 पैरामीटर्स हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड गेन। इनको हम हर एम्पलीफायर में ज़रूर टच करते हैं और ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एम्पलीफायर के लिए। तो इन ओप एम्प्स में भी और नेगेटिव फीडबैक के साथ भी हम ये पैरामीटर्स हर केस में मॉनिटर कर रहे हैं। तो फंडामेंटल जो हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम देख चुके हैं विद नेगेटिव फीडबैक। इनकी भी इम्पीडेंसेस अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो उसका क्या वे है। तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको सर्किट नज़र आ रहा है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इनपुट मैं दे रहा हूँ इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो इनपुट सिग्नल है इसको जब मैं यहाँ अटैच करूँगा तो इस सिग्नल को कितनी इम्पीडेंस यहाँ पे मिलेगी इस सर्किट के साथ। ठीक है ना, जब मैं इस सर्किट के साथ इनपुट अटैच करूँगा, इस पॉइंट के ऊपर इम्पीडेंस क्या होगी। ठीक है,
impedance is fundamentally defined as the voltage divided by the current drawn from the signal source. So V1 divided by I in is the input current. Okay. Ratio of these two will give me the input impedance. Okay. So अगर इनपुट करंट की वैल्यू हाई होगी, इम्पीडेंस लो हो जाएगी, और अगर जितना इनपुट करंट कम होगा उतनी इम्पीडेंस ज़्यादा होगी. ठीक है. इम्पीडेंस डिटरमाइन करेगी कि कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट. ठीक है. माइक बंद है, कोई छींक लो. कोई नहीं यार, इधर कोरोना नहीं फैलता, टेंशन नहीं. अल्लाह कोरोना नहीं फैलता छींकों से, और मैं वैसे भी नेगेटिव हूँ. आवाज तो आ रही है. माइक ऑन करके छींका सर इसने, और कोई वजह नहीं थी. नहीं सर, मैं नेगेटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सर ये बताना चाह रहा है कि सर इसको हुआ भाई, इसको क्लास में ना एंटर कीजिएगा. नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें कोई टेंशन नहीं, चिल सीन सर, चिल सीन है. बच्चे वैसे ही डर रहे हैं. अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर केस में. एम्पलीफायर को जब मैं यहाँ सिग्नल इसके टर्मिनल पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा. एनी आइडिया दिस करंट. सर क्वेश्चन रिपीट करें, समझ नहीं आया. देखना, इनपुट इम्पीडेंस मैंने कहा कि वो इस फार्मूला से डिफाइन है. तो इनपुट सिग्नल वोल्टेज तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, 1 वोल्ट लगा रहे हैं, 2 वोल्ट लगा रहे हैं. ठीक है. ठीक सर. जो इम्पीडेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट के ऊपर. करंट के ऊपर. करंट अगर हाई होगा तो इम्पीडेंस लो होगी, तो इम्पीडेंस लो होगी. एंड वाइस वर्सा. ठीक सर. अब मैं अगर करंट को देखना चाहूँ, करंट कितना फ्लो करेगा इस टर्मिनल में जब मैं यहाँ सिग्नल वोल्टेज अप्लाई करूँगा, क्या कोई करंट फ्लो करेगा. नहीं सर, अगर उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो करंट तो डायरेक्टली फ्लो कर जाएगा सर. सर करंट बल्कि जीरो होगा. सर करंट जीरो होगा, वोल्टेज के ऊपर होता है, करंट के ऊपर नहीं होता सर. ये जो करंट फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि पाथ में रेजिस्टेंस कितनी है. वोल्टेज आपने बिल्कुल अप्लाई सर. की है और जब रेजिस्टेंस है तो सर करंट जीरो है. रेजिस्टेंस यहाँ पे इनपुट टर्मिनल आगे ओपन सर्किट है आइडियली. ठीक है. आइडियल केस में इनपुट फिर वो रूबा का मैसेज है, वो कह रही है कि पेनिस का वो कनेक्ट नहीं हो रहा है लिंक से, जूम का. ना तुम इनवाइट कर दो. व्हाट्सएप पे लिंक जो भेजा है वही लिंक है, और तो कोई नहीं है मेरे पास. अच्छा, इस तरह चलो के ना लिंक बना के भेज देगा. अभी ना ये मीटिंग ओवर होने वाली है 40 मिनट्स की, तो सेम लिंक के साथ आपने दोबारा इसको ज्वाइन करना है. ठीक है. ठीक है सर. तो यहाँ पे जो करंट है दैट आइडियली इट वुड बी जीरो. ठीक है ना. दिस करंट वुड बी आइडियली जीरो. तो इनपुट इम्पीडेंस वुड बी इनफाइनाइट. तो दिस वुड बी द आइडियल केस कि इनपुट इम्पीडेंस आपकी इनफाइनाइट. प्रैक्टिकली ये जो इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू मेगा ओम्स में होगी. ठीक है, फॉर ओपन. ठीक है. So still impedance would be very large. ठीक है. Practical जो होता है उनकी भी impedance काफी हाई होगी. Right? ठीक सर. Next is if we want to compute the input impedance for inverting amplifier. तो आप जरा यहाँ पे देखें, मैं इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में. अगेन वही फार्मूला है इनपुट इम्पीडेंस का, V1 डिवाइड बाय I in. ठीक है. V1 is the voltage applied and the current I in is the current from this source. यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में. कीप इन माइंड ये जो ओपन है ये अब आपका इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है. ठीक है. फीडबैक नेगेटिव है और ये टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है और ये टर्मिनल भी क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड होगा. अगर ये टर्मिनल वर्चुअल ग्राउंड है, यहाँ वोल्टेज क्या होंगे, जीरो. यहाँ वोल्टेज है V1
V1 माइनस 0 डिवाइड बाय R1। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा V1 अवर R1 या RI, इसको R1 ले लें। ठीक है, तो V1 डिवाइड बाय R1 वुड बी द इनपुट करंट, राइट। अब इस फार्मूला में पुट करें इसकी वैल्यू करंट की, तो Z इन क्या आ जाएगा V1 डिवाइड बाय R1, V1 कैंसिल हो जाएगा, R1 यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, तो Z in will be equal to R1. Now if R1 is 1 kilo ohm, then input impedance would also be 1 kilo ohm, which is not an ideal case. ठीक है, so inverting amplifier में जो भी यहाँ resistance connect होगी, that would determine the input resistance or input impedance of the inverting amplifier. ठीक है, so इसकी इनपुट इम्पीडेंस चूँकि लो है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा रजिस्टर यहाँ कनेक्ट किया है। अगर आपने 1 किलो ओम किया कनेक्ट किया तो 1 किलो ओम आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे 100 ओम लगाते हैं रजिस्टर 100 ओम आ जाएगी। तो वट एवर द रजिस्टर कनेक्टेड हियर विल गिव यू द इनपुट रजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इनपुट इम्पीडेंस को। इसका जो आइडिया है वो ये है कि आप बजाय इसके कि इनपुट आप यहाँ पे कनेक्ट करें, जैसे पिछले स्लाइड में इनपुट यहाँ पे R1 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड थी, आप इस इनपुट को शिफ्ट कर दें एक स्टेप पीछे, बीच में एक ओप एम्प इंट्रोड्यूस करें। इस ओप एम्प की यहाँ पे जब मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर सिग्नल अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे करंट कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगी, इनफाइनाइट इस पॉइंट पे। तो सिग्नल में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगी, और ये सिग्नल यहाँ पे कपल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है, ये कौन सा एम्पलीफायर है, बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर वो होता है जिसके इनपुट जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इनपुट के इक्वल होती है। ठीक है, ये इनपुट आपकी आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है, और आगे जब इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो एम्पलीफायर है तो उसको गेन प्रोवाइड कर देगा माइनस RF/R1। ये रेटिंग एम्पलीफायर का गेन हमने ये निकाला था, ये फॉर्मूला। ठीक है, सो विद द एडिशन ऑफ गेन, with the addition of buffer stage, the gain of the buffer stage is unity, so that our gain would remain the same. ठीक है, from this point to this point, gain would remain same. ठीक है, इसका गेन 1 है, इसका गेन माइनस RF/R1 है, तो कैस्केडेड स्टेज में गेन मल्टीप्लाई होता है 1 into this gain would be the same with input impedance approaching infinite. ठीक है, so this is how you can improve the input impedance of the inverting amplifier. तो कहीं पे भी आपने इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करनी हो तो आप एक बफर स्टेज ले आ जाए। बफर स्टेज जो होती है उसका गेन तो 1 होता है, लेकिन उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है। सही, अच्छा, अब ये जो टॉपिक है वो हम थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। जो नेक्स्ट दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे कितना टाइम ले लें हम, 10 मिनट ले लें। Yes sir, 10 minutes. ठीक है, तो अभी 10:44 है, तो Yes sir. 10:54 11 बजे तक मिलते हैं 11 बजे कर लो। सर। राउंड फिगर क्या था ना, ठीक है मैंने सर। चलो कहा ठीक है, 11 बजे ना फिर मिलते हैं, 15 मिनट की। सही हो गया सर। ओके। उधर